क्या आप बोलना चाहोगे अपने इविक्शन के बारे में जो कि बहुत ही शॉकिंग रहा है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता था कि मैं इस वीक नहीं जाऊँगी, क्योंकि इस वीक मुझे सिद्धार्थ जब आए तो सिद्धार्थ ने यस, भी कहा कि सोनाली जी आप अच्छा कर रही हैं, आप दिख रही हैं शो में। वो फर्स्ट ज था मेरा या नॉमिनेशन जब फर्स्ट हुआ तब मुझे लग रहा था कि मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं शायद दिख नहीं रही थी उस समय। लेकिन हुँ, अब मैं इस बात को नहीं मानती, लेकिन रुबीना जी ने कहीं न कहीं शो को जैसे धमकी दी थी कि अगर ये औरत बड़ी पावरफुल है और इससे मुझे थ्रेट है, मैं और मेरे हस्बैंड सेफ महसूस नहीं कर रहे, ये घर में रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे। या शायद वो कारण हो सकता है। सोनाली जी स्टार्टिंग में भले ही आप दिख नहीं रहे हो लेकिन ब रेस्ट ऑफ द वीक आपने काफ़ी अच्छा खेला है। आप ही नज़र आ रही थी पूरे बिग बॉस वीक में। हुँ। आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या टाइम लगा स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में, लोगों को पहचानने में, कंटेस्टेंट को पहचानने में? हुँ, बिल्कुल, मेरे को सबने बड़ा रिस्पेक्ट किया और या समझने में बहुत टाइम लगा मुझे। मतलब 2 हफ्ते ऐसे लगे कि मतलब कौन क्या है समझ में ही नहीं आया, लेकिन हाँ। धीरे-धीरे सबका व्यक्तित्व सामने आ गया और सबको मैंने समझा। और जब आपने समझा तो लोगों ने आपको टारगेट करने लगे। एक के बाद हाँ। एक कोई ना कोई कंटेस्टेंट आता था, वो आपको टारगेट करता था। क्या आप इज़िली हुँ। टारगेट बन जाती थी उनके लिए? बिल्कुल, सब लोगों ने सोचा कि देखिए ये वाइल्ड कार्ड हैं और इनको सबसे पहले आउट करना चाहिए, सब जी, लोग यही सोचते थे जी। और ये कोई ख़ास इस शो में कर नहीं रही है और सबकी सोच अंदर यही थी हुँ, और सब सोचते थे कि इनको कोई जानता भी नहीं है शायद बाहर, ये भी सोचते थे। और तो उसमें ऐसा है कि जब आप टारगेट होते हो तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब 1 या 2 लोगों को हम हैंडल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। जब वहाँ पे 10 लोग थे, तो 10 लोग में से 9 लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं कई बार कोई चीज़ को लेके हुँ, और एक के बाद आप पे चढ़ने लग जाता है, कोई आपका साथ नहीं देता। तब आप हुँ। अकेला फ़ील करते हो और कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हो उसमें कि जो मतलब समझ में नहीं आती, समझ से परे होती है। सो सोनाली जी अब बात किया जाए झगड़े की तो बहुत सारे हुए हैं। निक्की के साथ हुआ है, आशी के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है पर कौन-सा एक झगड़ा है कि आपको लगता है कि आपको उकसाया गया था वो झगड़े के लिए? हाँ, जैसे खाना उसमें डालना या धमकी वाला जो था, मुझे उकसाया ही गया हर चीज़ के लिए ना। हुँ, एक तो जैसे वीकेंड पे खाना बाहर से आता था, तो यस। उसमें खाने का बॉक्स जो था, खाने के बाद हुँ, जूठा खाना बचा हुआ था उसमें, वो मेरे बेड साइड में रख दिया गया। तो वो मैंने बार-बार निक्की को दोपहर से मैं बोल रही थी कि ये आप उठा लो, नहीं तो यहाँ स्मेल करेगा, मैं सो नहीं पाऊँगी रात में। हुँ, तो वो खाना वो उसने उठाया नहीं, बहाने भरती रही, क्योंकि वीकेंड का शूट चल रहा था, सलमान जी आए हुए थे, तो बीच में मैंने बोला तो उसको लग रहा था कि कहीं न कहीं वो शो में दिख नहीं रही है, बोरिंग हो गई है, उसको ये सुनने को मिल रहा था, कुछ नया नहीं कर पा रही है। हुँ, उसको लगा कि ये नई आई है शो में, कुछ जानती नहीं है, इनको टारगेट करना चाहिए, तो तभी उसने खाना बाहर रखने की बजाय अपना जब किचन एरिया में रखते हैं, मेरे जी, बेड के पास रखा मुझे छेड़ने के लिए। उसको पता है कि ये सफाई पसंद करती हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेगी, कुछ ना हुँ, कुछ बोलेगी तो मैं सुनाऊँगी। तो उसने मुझे टारगेट किया और उसमें रुबीना ने उसका साथ दिया, सबने उसका साथ सारे घर ने उसका जी, साथ दिया, तो सारा घर मेरे खिलाफ हुआ इसमें। जबकि मैं ठीक थी, घर में अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है तो हम उसको कहते हैं कि आप ऐसे मत करो, ये खाना जी, जो है आप रख के आओ। अगर हम ऐसा तो नहीं करते ना जिससे हमारे घर में झगड़ा होता है तो वो यस, खाना यस, उठा के हम दूसरे के रूम में रख के आएँगे। यस, हम किचन एरिया में ही रखेंगे, किचन में जी, रखेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, बाहर किसी गाय को देंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन निक्की ने वो किया, जो किसी के बेड के पास यानी मेरा रूम ही समझो उसको, या मेरे रूम में रखा उसने, मेरे बेड के यस, पास रखा, तो गलत किया, उसमें सब घरवालों ने साथ दिया। टोटली मुझे टारगेट किया गया। दूसरा जो पराठा था, मैं जब मेरी रोटी खा रही थी, मैं दिन में 1 रोटी खाती थी, रात में भी हुँ, 1 रोटी खाती थी, चावल नहीं खाती थी। सब घरवाले अपना चावल, दाल खूब सारा भर के खा लेते थे। मुझे जल्दी भूख लग जाती थी, तो 1 ही रोटी मिली थी उस दिन में, फिर रात में 1 रोटी तय हुई थी। हुँ, तो उस दिन फिर मैंने जब रोटी खाई कि मुझे भूख लगी है, जल्दी मैंने बना के खा ली 1 रोटी, तो अर्शी ने मुझे उस पे बहुत ज़्यादा सुनाया कि आपने कैसे बनाई है? आपकी ड्यूटी नहीं है, रोटी की ड्यूटी मेरी मेरे से परमिशन लेती। मैंने कहा इसमें क्या है भाई? तू तो हुँ, मेरे को दोस्त कहती है अपना, तू इससे ये सुना रही है? 36 बार मैं तुझे काम करके देती हूँ, जब मैंने मेरा अपना कर लिया तो उसमें क्या है? तुझसे पूछना हुँ, पड़ेगा मुझे। तो और तुम रात में कितनी बार वो रात में खाना बनाती थी, क्या-क्या बना के खाती थी, अपनी प्लेट में झूठा 3-3 दिन फ्रिज में रखती थी और फिर उसको डस्टबिन में डाल देती थी। हुँ, दूसरी तरफ रूबीना जी ने 10-10, 15-15 रोटियाँ 3 दिन पहले ही
डस्टबिन में डाली मेरे सामने। अगर उसको खाने का इतना ही वो था, बचाना है, अपमान नहीं करना, तो उसने डस्टबिन में क्यों डाली? फ्रीज़र में सेव करके रखती और जब समय आता, कम पड़ती तब सेक के खा लेती उनको। मेरा जी। झूठा बाइट खाने को वो कह रही है और वो झूठा बाइट अगर वो मुझे टॉर्चर ना करते, मैं रोती ना तो मेरे पेट में जाता, वो उसपे मेरा हुँ, अधिकार था उस बाइट पे, उन लोगों हुँ, का नहीं था। उन लोगों का नहीं था, उन लोगों ने मुझे अपमानित किया खाने के लिए इसलिए मेरे आँसू निकले, मुझे दर्द हुआ, तो मैंने उसको डस्टबिन में डाला और डस्टबिन में डालने की वजह ये थी कि हमने नियम बनाया था कि जब भी हम प्लेट रखेंगे, प्लेट को हमारा खाना जितना भी बचा है, थोड़ा बहुत जो भी उसमें दाल-चावल लगा है, रोटी है, वो हम डस्टबिन में डाल के हुँ। प्लेट को पानी से निकाल के रखेंगे ताकि जो बर्तन साफ करेगा उसको गंदगी महसूस ना हो। इसलिए रखा, अगर नहीं रखती तो वो लोग मुझे उस तरीके से टारगेट करते कि आपने अपनी प्लेट गंदी छोड़ दी। तो मुझे तो जी। टारगेट होना ही था, हर तरीके से होना था और सारे घरवाले मुझे पे उस बात से भी चढ़े। मेरे साथ वहाँ पे भेदभाव किया गया कि इसको पहले कैसे निकाला जाए, इसको टारगेट किया जाए इन चीज़ों पे कि इसने हुँ। खाने का अपमान किया, जबकि वो खाने का अपमान नहीं था। और जब बात आती है कैप्टेंसी टास्क हो या कोई भी टास्क हो, आपको अलग कर दिया जाता था। हुँ, राखी ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको बचाएँगी, वो भी वो बचा नहीं पाई। ऐसे कई हुँ। सारे किस्से हुए जिससे आप साइडलाइन हुई है। आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश की उस जगह? हुँ। तो उसमें जैसे मैं पक्ष रखने की कोशिश करती थी, तो ये लोग मेरी बात सुनते नहीं थे। हुँ, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट में ही देखा था कि मैं हर तरह से चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे हुँ, मेंटली हो, मैं उसमें जीत हासिल कर ही लूँगी। हुँ, जो फर्स्ट टास्क था मेरे जाने के बाद थैले वाला जो थैला छीनना खेलना, था या थैला, हुँ, हुँ, मैंने आपने देखा विकास और निक्की दोनों से मैंने एक बार में थैला छीना है 2 लोगों से। मैंने अपनी हुँ, ताकत दिखाई और मैं चाहती तो मेरा थैला मेरे नाम का थैला ही ना लगने देती, एक सिंगल मैं बचती और मैं ही कैप्टन बनती फिर। मैं बच जाती तो मैं कैप्टन बनती। हाँ, उसमें ये था कि ओके, जिसका थैला पानी में नहीं जाएगा वो बचेगा पीछे। हुँ, उसमें मैंने सैक्रिफाइस किया राहुल के लिए कि मैं अभी-अभी आई हूँ, मुझे कैप्टन बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं राहुल के लिए मैं ये बलिदान दे रही हूँ। और मैंने काफ़ी देर तक वो थैले पकड़ के रखे। विकास ने कहा मुझे दे दो, राहुल ने कहा दे दो। तो मैंने नहीं दिया, मैंने उन लोगों को जताया ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, मैं मेरे हाथ में है थैला। मैं हुँ, चाहूँ जो निर्णय ले सकती हूँ। हुँ, मैं उस समय कैप्टन बन सकती थी। लेकिन मैंने राहुल के लिए वो छोड़ दिया, मैंने थैला उसको दे दिया। उसने घुटनों के बल मुझसे माँगा, विकास ने माँगा, मैंने कहा इधर आओ पहले फिर दूँगी। दूसरा टास्क हमारा जो था बाहर जूली वाला जो चल रहा था, जी, बाहर रहने का, उसमें मैं और एजाज़ सिर्फ़ बाहर था, आप लोगों ने देखा होगा। उस टास्क को शिद्दत के साथ मैंने किया, एजाज़ ने किया। तीसरा कोई नहीं था, राखी थी जो कर रही थी हुँ, और बाकी तीसरा कोई नहीं था, सबने टास्क को कैंसल करवाने की कोशिश की और करवाया। रूबीना जहाँ नियमों की दुहाई देती है, वो सबसे ज़्यादा नियम वही तोड़ती है, जब हारती हुई नज़र आती है, वो नियम तोड़ देती है। और तीसरा टास्क जो अभी 2 दिन का चला था उसमें अ, बाहर रहने बाहर राशन गार्डन एरिया में हाँ, राशन के लिए, तो वो भी हमने पूरी लगन के साथ पूरा 2 दिन हमने जी, किया और उसमें हमने जैसे हमारे 157 पॉइंट्स हुए और उसके 133 हुए थे। तो हुँ, 133 वाला हार रहा था, उसने ऐसे घुमाया कि वो हारती हुई दिखी, तो उसने उसने घुमा दिया, झूठ बोला, जो भी किया। बिग बॉस ने भी ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन कई बार वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन रूबीना का मामला था, वो 2-3 बार धमकी दे चुकी है शो छोड़ने की, उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इसलिए उसको शो शायद छुड़वाना भी नहीं चाहते। इसलिए वो आगे बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो नियम तोड़े, चाहे फ़रेब करे, फ़रेब बहुत करती है, उसके दिल के अंदर इतना कालापन है ना, बहुत फ़रेब करती है, लेकिन कई चीज़ें उसकी दिखाई नहीं जाती, इसलिए वो लोगों के बीच में अच्छी बनी हुई है और अपने आप को बहुत मतलब इतनी घमंडी है वो, जी, अपने आप को महारानी बताती है कि मैं महारानी हूँ। खुद अपने मुँह से उसने कबूल किया है। जब मैं जाके मैंने नियम बताई, घर में साफ-सफाई का सुधार किया, चीज़ें की, तो उसको मुझसे इनसिक्योरिटी हुई उसने सोचा कि ये महिला आई हैं, मैच्योर हैं या और ये कुछ करेगी तो लोगों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त ना बन जाए, इनको टारगेट करो। तो इनसिक्योरिटी की वज़ह से मुझे रूबीना ने टारगेट किया और मुझे गलत साबित करने के लिए बार-बार लोगों से चीज़ें करवाई, अपने जो सपोर्टर थे उनसे भी और खुद भी की। तो आपको लगता है क्या बिग बॉस रूबीना और अभिनव को सेफ साइड करते आ रहे हैं? हाँ, लगता है मुझे, लगता है। क्योंकि आप ज़्यादा रही हैं, आपको पता होगा हुँ। कि अंदर क्या हो रहा क्योंकि है। 2 बार जैसे सलमान जी ऐसा नहीं कर रहे थे। सलमान जी ने उनकी कमियाँ, उनकी गलतियाँ बताई, हुँ, कैसे वो अर्शी को उँगली की उसने,
किस हुँ, तरह से मतलब राखी को भी मतलब टारगेट किया। तो उसमें अभिनव, रूबीना भी शामिल थे, सारा घर के खिलाफ हो गया था राखी के। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसने की, वो अपने हस्बैंड को बोलने नहीं देती, जब उसको सुनाया गया तो उसने वहाँ रोना शुरू किया और कन्फेशन रूम में 2-3 बार गई, मुझे नहीं पता वो चीज़ें दिखाई कि नहीं दिखाई, वो क्या उनकी बातचीत हुई। 2 हफ्ते के बाद सब मामला चेंज था, रूबीना जी की ही बात सुनी जाती थी फिर। ओके। सो आपको क्या लगता है कि कौन ग्रुप में बन के खेल रहा है और कौन अपने सभी जो हाउसमेट है अपनी तरफ खींचना चाहता है? कौन ऐसा अ, इंसान है वो? देखिए ग्रुप नहीं कहूँगी मैं, दोस्ती कहूँगी इसको, हुँ, दोस्त बन के एक-दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हुँ, अगर ग्रुप देखें तो निक्की से बड़ा चापलूस कोई नहीं है, निक्की उसकी रुबीना की जितनी बड़ी चापलूस बन गई है, अंधा विश्वास कर रही है। तो मतलब दोस्ती है इसलिए कर रही है शायद। और हम लोग भी जैसे राहुल से, अली से, अर्शी से मेरी दोस्ती थी, हुँ। एजाज से, इसलिए हम दोस्ती के नाते हम कर रहे थे। तो आप दोस्ती के नाते से हर कोई कर रहा था। आपको लगता है राहुल एली के छत्रछाया में रहकर खेल रहे हैं, वो सेफर साइड चलना चाहते हैं और एली को हमेशा आगे रख रहे हैं और रूबीना को ही सिर्फ़ टारगेट करते हुए नज़र आते हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों की दोस्ती अच्छी है, एक-दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं और बल्कि राहुल का दिमाग ज़्यादा चलता है अली से। यस। अली तो अपना शारीरिक बल इस्तेमाल करता है हुँ, मेरी तरह, लेकिन जो राहुल का दिमाग चलता है, बड़े साफ-सुथरे तरीके से राहुल खेलता है। वो उसकी अपनी ही पसंद होती है कि उसको हुँ, कैसे चलना है, उसको कोई चला नहीं सकता। अली तो बिल्कुल नहीं, वो हुँ। साफ-साफ कह देता है इस चीज़ को, लेकिन दोस्ती के नाते वो दोनों एक-दूसरे के लिए दोनों करते हैं। ओके, सो जब सलमान सर ने आपको और एली को डांस करवाया था, वो पल कैसा था? बिकॉज़ एवरीवन लव आउटसाइड तो सबने पसंद किया ही था वो आपका स्पेशल डांस एंड एवरीवन लाइक योर डांस एवरी टाइम जब आप परफ़ॉर्म करती थी घर में। तो आपके लिए वो हुँ। सब पल कैसे थे, छोटे-छोटे जो मेमोरेबल हैं? वही चीज़ें मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छी रही, जो मैं जैसी हूँ, जो करना चाहती थी, वो मैंने दिल खोल के की, खूब मज़े यस। लिए मैंने बिग बॉस के घर में। मैंने डांस किया, जो यस। कि मेरी हॉबी है डांस करना, जहाँ भी अच्छे गाने मैं सुनती हूँ, मैं डांस करने लग जाती हूँ। और इसको मैं बुरा नहीं मानती क्योंकि हुँ, आपको अपने को खुशियाँ देने का अधिकार है, जब आप खुश होते हैं जिस चीज़ से वो करनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट एक बार ही बिग बॉस को बोला था, जिसमें लोगों ने कहा कि धमकी दी, वो धमकी नहीं थी, वो मेरे मतलब मैं बिग बॉस से शिकायत कर रही थी कि आपने मेरे साथ भेदभाव कर डाला, मेरे को परफ़ॉर्म करने का अवसर दिया जाए। तो सलमान जी ने पहली बार मुझे परफ़ॉर्म करवा दिया और बिग बॉस ने कहीं न कहीं मेरे दिल की बात सुनी और मेरे साथ जी। न्याय किया। और टीम के जो लोग हैं चैनल के जो क्रिएटिव्स हैं, उन्होंने भी सोचा कहीं न कहीं कि इनको दुःख हुआ है, तो उन्होंने मेरे लिए प्लान किया और हर बार प्लान करते थे, मुझे परफ़ॉर्म करवाते थे।